सो फाइनली पूरी गाड़ी का काम जिस तरीके से गाड़ी आई थी उस तरीके से प्रॉपर एक बारी आपको दिखाई, पूरी गाड़ी का काम पूरा नीटली तरीके से कर दिया। एक बारी भैया से भी छोटा सा रिव्यू लेते हैं किस तरीके से वो आए। और थैंक यू भैया आपका आने का बहुत बहुत। माइक लगा दूं आपको छोटा सा, एक थोड़ी सी वॉइस बढ़िया आ जाएगी। हाँ एकदम बढ़िया। मस्त हेलो, आएगी। मेरा नाम हर्ष है। मैं भैया की वीडियोस देख के यहाँ आया था और एकदम काम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भैया को पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ कि जिस दिन गाड़ी आएगी मेरी मैं यहीं आऊँगा एकदम काम सारा कराने। अभी एक शिफ्ट में आया है, सेकंड शिफ्ट में हमारा सारा लेदर वर्क का, सीट कवर वगैरह का काम होगा। लेकिन अभी तक जो भी काम मेरी गाड़ी में हुआ है एकदम सेटिस्फैक्ट्री हुआ है, एकदम मज़ा आ गया हमें। और जिस तरीके से जैसे वीडियोस देखते हो और हाँ जी। वीडियोस भी आपने देखी, हमारी भी वीडियोस देखी, उसका मतलब दिखता है कि भी हाँ फर्क है थोड़ा बहुत काम हाँ में। उसका फर्क मुझे बिल्कुल दिखता है कि और बहुत वैसे भी फर्क गाड़ी आ। आपने अपने हाँ सामने रेडी कराई है ये। हाँ, मैं तो यहाँ रहा भैया के पास बहुत बार आके चक्कर मारता रहा हाँ एकदम कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। भैया ने एक एक चीज प्रॉपर मुझे खोल के एकदम दिखाई है। इतना मैं नहीं मानता, कोई और दिखाता है। हाँ, नहीं मतलब दिखाते भैया, कोई हाँ, नहीं दिखाते, भैया वो तो अपनी कहते हैं। वीडियोस में भी दिखाते हैं और मुझे भी सारा जो भी दिखाया एक एक चीज खोल के दिखाई कि ये डाल रहा हूँ ये कर रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताता। और बेसिकली वैसे भी क्या है कि गाड़ी रेडी होने के बाद ना पता नहीं चलता कि इतना भी काम हाँ हो रखा है, पैसे जरूर हाँ लगते हैं। अब मैं अभी मतलब जिस तरीके से इंटीरियर गाड़ी में नहीं हुआ अभी, लगी हाँ नहीं था कुछ काम इसके अंदर हो रखा है, हाँ। पैसे इतने लग गए। तो लेकिन सिर्फ जो चीजें जेन्युइन होती है उसी तरीके से हम इसको लगाते हैं। सर भी कुछ बोल रहे हैं हाँ, मेरे फादर भी आए हैं। साथ में। आ जाओ। ऐसे हाँ दिखाते बस। आओ। नहीं नहीं, सर को दिखाएंगे ना कि किस तरीके से सोच के आए। बढ़िया हाँ लगा काम। गुड है, हाँ गुड है, गुड है। सो थैंक यू भैया आपका हाँ आने का जी, बहुत बहुत। और ओके। गाजियाबाद रहते हैं ना? हाँ जी, मैं गाजियाबाद गाजियाबाद से रहता मतलब हूँ। गाड़ी हमारे हाँ पास आई है यहाँ हाँ पर। जी। गाजियाबाद से यहाँ है हाँ रामपुरा तो सिर्फ एक हाँ वीडियो देख कर ही आए हैं। तो जो हाँ ये हमारी वीडियो देखेंगे उसके लिए भी बेनिफिट है हाँ जी। कि गाजियाबाद वाले जो अभी नहीं सोच रहे आने के लिए वो भी हाँ, आएंगे। और मैं तो हमेशा जो भी मेरे कांटेक्ट में है सबको यहीं रेफर हाँ, करूंगा हाँ। आने के लिए। तो थैंक यू भैया आपका आने का। हमारी बहुत-बहुत। जितनी गाड़ियाँ आती है भाई वो यहाँ से आती है, क्योंकि यहाँ पर है मिलन सिनेमा और ये रहा महावीर भवन, जहाँ पे मैं आपको शुरू से एक लोकेशन दिखाता था। महावीर भवन के सामने हमारा आउटलेट है। तो भाई ऑटो क्रूज कार लिबास A225 का मेरा ये एड्रेस है। और आज की डेट में जो गाड़ी खड़ी होती है वो भाई यहाँ पर खड़ी होती है। इस रैम से गाड़ी अंदर जाती है। रैम से गाड़ी जाने के बाद प्रॉपर ही जो है 100% आपकी गाड़ी को सेफ है। और सेम कार लिबास मेरा लोकेशन, शेड के नीचे गाड़ी खड़ी है आपकी। कहीं कोई धूल मिट्टी वाला सिस्टम नहीं है भाई, जिस तरीके से आती है उसी तरीके से ब्रांड न्यू जाती है। इवन कोई डेंट पेंट वाला सिस्टम नहीं है यहाँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक गाड़ी और खड़ी है जो कि ब्रीजा का ZXi मॉडल है। हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से होती है यहाँ पर, कोई छेड़े खानी वाले सिस्टम नहीं होते, कोई गाड़ी से कोई टैम्परिंग वाला सिस्टम नहीं है यहाँ। अगर आप देखेंगे तो रूफ़ खुली हुई है उसकी। और रूफ़ खोलने का मतलब क्या था कि यहाँ पर हमने सनग्लास होल्डर लगाया है। सनग्लास होल्डर की फिटिंग से प्रॉपर एक बारी बात करेंगे। सनग्लास होल्डर जो हमने लगाया इसके अंदर बिल्कुल 0-0 परफेक्ट फिटिंग के हिसाब से लगाया। कहीं से कुछ गैप नहीं है, कहीं से कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि ये लूज़ हो। और ये 100% 0-0 फिटिंग वाला प्रोडक्ट है। सो भाई यहाँ हमने लगाया क्रूज सनग्लास होल्डर। सनग्लास होल्डर के साथ यहाँ पर ये लाइट लगी हुई आती है। यहाँ पर एक वैनिटी मिरर लगता है जिसके अंदर टॉप मॉडल में लाइट नहीं आती, उसको आज हम इंस्टॉलेशन करेंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हाईराइडर का बेस मॉडल है जहाँ पर हमने इसके ऊपर रूफ रे लगाई है, जो कि ये ब्लैक एल्युमिनियम वाला पार्ट है और जेन्युइन है। ये टॉप मॉडल में कंपनी फिटेड आती है। यहाँ देखेंगे तो इसके ऊपर हमने स्क्रू लगाए हुए हैं, ये नट बोल्ट से प्रॉपर इसको टाइट किया हुआ है। और पूरी गाड़ी जो है इसकी रूफ को खोल रखा है। यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है। इसका बिखरे होने का रीज़न ये है कि भाई जो सामान हम लगा रहे हैं वो जितने भी एक्सेसरीज लगा रहे हैं, जितने भी पार्ट्स लगा रहे हैं वो सारे ब्रांडेड यूज़ करते हैं। यहाँ अगर बैक साइड में देखेंगे तो बूट लैम्प ये भी 100% जेन्युइन है। इसके अंदर यहाँ पर एक कवर लगा हुआ आता है। कवर को उतार दिया, कवर उतारने के बाद इसके अंदर एक क्लिप लगा होता है। यहाँ पर वायरिंग उसको प्लग एंड प्ले तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी ऑडियो सेटअप की पूरी वायरिंग का काम हो रहा है और जो कि बिल्कुल 100% सेफ है। ऑडियो जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं वो नाकामिची का लगा रहे हैं। वायरिंग हार्नेस को प्लग एंड प्ले तरीके से कर रहे हैं। और RC लीड इसमें लगी क्योंकि इसमें हाई एंड ऑडियो लग रहा है। लगभग 1 लाख रुपए के बजट का इसमें ऑडियो सेटअप लग रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर ऑडिब्लेक्स की अंडर सीट वूफर है, नाकामिची का DSP है और 4 चैनल एम्पलीफायर है और वेनम सीरीज का। और इसी तरीके से प्रॉपर ये 100% ये भी प्लग एंड प्ले तरीके से की जाएगी। बात करेंगे वैनिटी मिरर के अंदर जो कनेक्शन होता है उसका ये सॉकेट है जिसके अंदर कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं होती। यहाँ पर सनग्लास होल्डर की वायरिंग हार्नेस है, कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं है। यहाँ पर माइक जो कि जेन्युइन लगेगा।
एक पार्ट आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो है ये भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने ऑटो IRBM लगाया, जिसकी मैंने वीडियो भी ब्रीजा की भी डाली थी। ये वायरिंग हार्नेस है इसकी, जिसको प्लग एंड प्ले तरीके से इसके अंदर फिट किया जाता है। ये कनेक्शन इसका खोल दिया मैंने, और यहाँ लगेंगे तो ये टक से आवाज़ आई, समझ लो ये लॉक हो गया। इसका यहाँ पर परफेक्शन जो ये हिल नहीं रही, यहाँ पर इसके अंदर एक लॉक दिया हुआ है, लॉक के ऊपर लगाई जाती है। यहाँ पर ये लॉक पूरे लग गए, यहाँ पर ये लॉक पूरे लग गए। तो इसी तरीके से इसकी प्लग एंड प्ले तरीके से वायरिंग होती है। यहाँ पर इसका मेन कनेक्टर है, जिसके अंदर ये मेल फीमेल की तरीके से प्रॉपर लग जाता है। सो भाई पूरी वीडियो को देखना, आपको समझना कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर काम होता है, क्या परफेक्शन हमारे पास यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो जितने मोस्टली मैंने आपको वायरिंग के सैंपल थे वो मैंने सारे आपको दिखा दिए। एक बारी पूरी गाड़ी रेडी हो जाएगी, देन उसको दोबारा दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके की वायरिंग थी, कैसे हमने उसे अटैच किया, और पूरी गाड़ी के अंदर कहीं कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं हुई। तो रूफ की जो है प्रॉपर बिल्कुल फिटिंग होनी स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर मेल फीमेल कनेक्टर इसका लग गया, जो माइक है वो प्रॉपर इसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ऊपर की वायरिंग और ये वाली वायरिंग थी सारी जो है प्लग एंड प्ले तरीके से बिल्कुल इंस्टॉलेशन हो जाएंगी। ये पूरा सील सिक्योर एकदम बेस्ट तरीके से इसको किया जा रहा है। जहाँ पर अगर आप बैक में भी देखेंगे तो प्रॉपर पूरी कनेक्टिविटी के लिए स्टाफ लगा हुआ है, और रूफ को किस तरीके से बंद करना है, पैक करना है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई इस चीज़ को बंद करने के लिए, और टेक्निकल टीम चाहिए बंदे के लिए। सो फाइनली आज की गाड़ी हमारी हाईराइडर का ये जो मॉडल है, ये बेस मॉडल है, जिसको हमने प्रॉपर पूरा लग्जरी मॉडिफिकेशन किया। जितनी भी सारी चीज़ें लगाई सारी बेस्ट लगाई, ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट्स इसके ऊपर लगाए सारे विद बिल वाले हमने लगाए। जिस तरीके से अगर मैं बात बोलूँ तो LED हमने यूज़ करी यहाँ पर, जो कि बहुत शानदार प्रोडक्ट है। P8 हमने यूज़ करा अब की बारी, और जो नंबर हम यूज़ करते हैं वो 9012 नंबर यूज़ करते हैं इस गाड़ी के अंदर। और ग्रैंड विटारा के अंदर स्पेशल एक ही नंबर काम आता है, सिर्फ 9012। यही नंबर आपकी गाड़ी की बलिनो में भी लगता है, और जो इसका फ्रेम साइज होता है वो 9012 है, क्योंकि उसके अंदर जो एक ब्रैकेट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। पूरी दुनिया मतलब जितने भी मेरे यूट्यूबर देखे या जितनी भी हमने वीडियोस देखी हैं, उसके अंदर हर बंदा 9005 इसके ऊपर यूज़ करता है या 9006 यूज़ करता है। सो उस तरीके की गाड़ी के अंदर अपने नंबर मत लगाओ। कई बार वो गाड़ी को जो गड्ढे वाला सिस्टम होता है उसमें ये नंबर लाइट जो है हिलती है। उसके बाद कई बार अगर आप अपनी लाइट को देखोगे तो उसके ऊपर डैम्पिंग यूज़ की होती है, और वो जो है लाइट का जो बल्ब है वो भी थोड़ा सा बाहर होता है। सो इस तरीके से इसके अंदर कोई ऐसी वायरिंग टेम्परिंग वाला सिस्टम नहीं होता। कोई 9006 और 5 नहीं लगाते हम, सेम 9012 नंबर P8 कंपनी का इसके अंदर प्रोडक्ट लगाया, जिसका थ्रो बहुत सुपर क्लास 200 वॉट में 5500 केल्विन का प्रोडक्ट है, जिसकी रोशनी मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ और लगाने की जरूरत है, क्योंकि ग्रैंड विटारा और हाईराइडर के अंदर जितने भी ये कंपनी बल्ब और LED लगा के देती है बिल्कुल हल्के ही होते हैं वो। सो फ्रंट प्रोफाइल के अंदर बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं था, LED हमने यूज करी। LED के बाद हमने यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने ये प्लग एंड प्ले तरीके से इसका कैमरा यूज करा, जो कि सेम ऑरा प्रोडक्ट हमने इसके ऊपर यूज करा। ऑरा जो प्रोडक्ट है ये मेड इन रशिया है, और ऑरा की हमने 360 किट इसमें यूज करी, जिसमें DVR एक्टिवेट करके दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साइड प्रोफाइल के अंदर एक यार हमने कैमरे यूज करे 360 वाले। इसी तरीके से ये कैमरा फ्रंट में लगा हुआ है, एक कैमरा ये साइड में लगा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप बैक साइड में अगर आएंगे तो बैक साइड के अंदर भी यहाँ पर एक कैमरा हमने लगाया है, जिसकी लोकेशन सेम वही जो कि कंपनी फिटेड आती है। कंपनी फिटेड यहीं पर कैमरा लगता है, और उसका जो स्टेबिलिटी है वो भाई बहुत सुपर है। जितना भी अगर आप देखोगे तो ये मतलब खींचने वाला सिस्टम नहीं है, खींच पीच के अंदर कोई टूट फूट नहीं होनी इसके अंदर, और बिल्कुल कोई यहाँ पर होल नहीं है। बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से जिस तरीके से ओरिजिनल OEM फिटमेंट आती है सेम वही फिटिंग हमने इसके ऊपर करी। सो फ्रंट के अंदर लगा, बैक में लगा, लेफ्ट राइट के दो जो है शीशे हैं उसके ऊपर हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करी है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो रूफ के अंदर यहाँ पर हमने रूफ रेल यूज करी, जो कि नेक्सा का और ये हाईराइडर का जेन्युइन टोयोटा का जेन्युइन पार्ट है। इसको लगाने के लिए मैंने आपको दिखाया कि अंदर हमने रूफ खोली हुई है, रूफ खोलने के बाद उसको नट बोल्ट से प्रॉपर पूरा लॉक किया है। ब्लैक के साथ ब्लैक मर्ज होता है, सिल्वर भी भैया को सिल्वर भी इसके अंदर पार्ट आता है। सिल्वर भी अगर आप लगाना चाहो लगा सकते थे, अदरवाइज इसके अंदर जो भी हमने लगाया है वो भैया को ब्लैक की फील चाहिए थी, तो ब्लैक के साथ ब्लैक ब्यूटी हमने बना दी है। सही वही चीज भाई, क्योंकि ये जेन्युइन पार्ट है, एल्युमिनियम है, तो इसमें निकलने वाले कोई चीज नहीं है, कोई वाटर लीकेज की कंप्लेंट आने वाली इसके अंदर है नहीं। यहाँ पर रूफ रेल लग गई। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये डोर वाइजर लग गए, जिसके अंदर क्रोम इंसर्ट इसमें लगा हुआ है। टोयोटा के डोर गार्ड कंपनी से सर ने लगवा लिए थे, और नीचे अगर आप साइड बीडिंग देखेंगे तो ये भी कंपनी का पार्ट इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो फेंडर की गार्निश, फेंडर की जो गार्निश है ये भी 100% जेन्युइन पार्ट और कंपनी से लगा हुआ है।
इस गाड़ी के ऊपर पीपीएफ हो रखी है, पीपीएफ के बाद ये पार्ट्स लगे हैं। कई जगह में क्या होता है कि पीपीएफ कराने के बाद जो पेस्टिंग वाले पार्ट होता है वो नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि डबल टेप की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं होती। इसके अंदर तो अभी नहीं दिखेगा आपको। ये यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है कि इस तरीके से ये नहीं आ रहा, अभी शेडो आ रही, छोड़ दो, गैप आ जाता है डबल टेप का। सो मेरे कहने का पर्पस ये है कि जब भी आप पीपीएफ कराओ, पीपीएफ से पहले कोई पेस्टिंग वाला काम मत कराओ। अगर आपको पता है कि मेरी गाड़ी में पीपीएफ होनी तो पेस्टिंग वाले पार्ट्स को सबको अवॉइड करो, उसके बाद ये काम कराओ। सो फ्रंट प्रोफाइल के अंदर यही काम था, साइड प्रोफाइल में इतना ही काम था। जितना भी हमारा काम था वो सारा इंटीरियर्स में था। आज इंटीरियर्स में अगर हम चलेंगे तो पहले मैं आपको एम्पलीफायर दिखाता हूँ, जो जिसको मैंने आपको दिखाया था कि हमने जो प्रोडक्ट यूज करा वो सेम ऑरा यूज करा। ये जो एम्पलीफायर है मिनी एम्पलीफायर है भाई, 1601 वॉट का एम्पलीफायर है और D4 मॉडल है इसका, वेनम सीरीज, सेम ऑरा सेम प्रोडक्ट। मैंने हमेशा आपको दिखाया है। जो पार्ट है ये मेड इन रशिया है। यहाँ पर टाई बेल्ट से प्रॉपर इसकी वायरिंग को हमने लॉक कर दिया है। जो इसके टर्मिनल हैं ये एल्युमिनियम के टर्मिनल होते हैं, इसमें कोई शॉर्ट सर्किट वाला सिस्टम नहीं होता, ना ये लूज होंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी गाड़ी की वायरिंग जो है प्रॉपर पूरी सील्ड की हुई है। मैंने डिक्की को बैक किया तो उसके अंदर भी जो वायरिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ये कहीं से लूज है या कहीं गिर रहा है। सो इसकी भी स्टेबिलिटी, इसको जो स्क्रू से हमने लॉक किया वो परफेक्ट तरीके से लॉक किया। नीचे की वायरिंग मैंने आपको प्रॉपर पूरी दिखाई थी किस तरीके से हमने इसको बनाया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बूट लैंप हमने लगाया हुआ है जो कि सिर्फ 90 रुपये की कॉस्ट का होता है। 90 रुपीज़ के अंदर ये आप बूट लैंप लगा सकते हैं। इसके अंदर वायरिंग हार्नेस प्लग एंड प्ले आती है। डैम्पिंग हमने करी इसके अंदर डोर के अंदर ऑरा, और C1 का कंपोनेंट फ्रंट में लगाया, C1 का कंपोनेंट रियर में लगाया साउंड आउटपुट के लिए। करी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्लॉट है, यहाँ पर इसके अंदर होल करा हमने ट्रिम के अंदर और उसी के अंदर हमने इसको यूज कर दिया। ये जो पार्ट है ये 100% परफेक्ट है, एकदम नीट तरीके से पूरा बना हुआ है ये। और C1 का हमने कंपोनेंट लगाया पीछे, C1 के कंपोनेंट्स आगे लगाए, फिट फिनिश बिल्कुल सुपर क्लास। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक एम्बी लाइट यूज करी, उसको भी मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ एक बारी। अरे वाह क्या बात है, जेन्युइन एकदम परफेक्ट तरीके से लगाया गया। यहाँ वाले पार्ट के अंदर इसको पार्ट को रिप्लेस किया, यहाँ कैच कवर के अंदर होल करके हमने इसको एक एलईडी डाली। नीचे अगर आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर के अंदर भी हमने यहाँ पर एक एलईडी डाली। सो 4 दरवाजे हो गए और 4 दरवाजों में 3-3 लाइट्स लगती हैं, तो 4 3 12 लाइट्स ये हो गई। आज का जो कंसेप्ट था वो डैशबोर्ड के अंदर बिल्कुल डिफरेंट था। डैशबोर्ड के अंदर भैया को पूरी लाइट नहीं चाहिए थी, जैसे ओईएम के अंदर आती है उस तरीके की लाइट चाहिए थी। सो उसी तरीके से इसके अंदर हमने ओईएम स्टाइल से आगे की लाइट्स लगा दी। छोटे छोटे बड़े सारे पार्ट्स हैं, उसको आपको देखना है और ऑब्जर्व करना है कि हाँ जो ये पार्ट्स हमने लगाए हैं ये 100% जेन्युइन है। एसी वेंट का जो ये वाला पार्ट है ये हमने रिप्लेस किया हुआ पूरा। नीचे का गियर का रिंग ये भी हमने रिप्लेस किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग आती है। बेस मॉडल में गियर नॉब नहीं आती, इसको हमने लगाया। सेंटर के ये वाले पार्ट को हमने एक्स्ट्रा एडिशनल फिटमेंट किया हुआ है। स्टीरियो के फ्रेम को पियानो ब्लैक किया हुआ है। मीटर का पैनल है ये भी हमने पियानो ब्लैक किया। जो स्टीयरिंग का ये वाला पार्ट है इसको भी हमने पियानो ब्लैक किया। यहाँ पर ब्लूटूथ के कंट्रोल लगाए जो कि बेस मॉडल में नहीं आते। क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट किया। यहाँ पर मीटर से मोहित जैसे हो एक बारी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्रूज का बटन, ये यहाँ पर बटन दिया हुआ है क्रूज का, और ये वाले बटन वॉल्यूम के, यहाँ पर ब्लूटूथ के बटन है। इस वाले पार्ट को मैंने आपको बताया था कि हमने पियानो ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से सामने का ये वाला पार्ट भी हमने पियानो ब्लैक कर दिया, इस वाले पार्ट को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखने वाली बात है तो ये क्रूज कंट्रोल और यहाँ पर इसका साइन, जैसे क्रूज मैं प्रेस करूंगा यहाँ पर ऊपर ये लाइट जल गई इसकी ग्रीन कलर की, दोबारा प्रेस करूंगा लाइट बंद हो गई, दोबारा प्रेस करूंगा ऑन हो गई। सो क्रूज कंट्रोल इसके अंदर हमने वर्किंग की है प्लग एंड प्ले तरीके से। जितना भी इसमें काम हुआ सारी वायरिंग का काम था, सारा 100% प्लग एंड प्ले काम था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर ये हमने यहाँ पर वैनिटी मिरर चेंज किया जिसके अंदर लाइट्स इसमें लगी हुई आती हैं। ये भी टॉप मॉडल वाला पार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों में लाइट्स हैं। सनग्लास होल्डर बेस मॉडल में नहीं आता। सनग्लास होल्डर हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन किया, इसकी भी वायरिंग मैंने आपको दिखाई, प्लग एंड प्ले थी। यहाँ पर ऑटो IRVM यूज करा जिसका फंक्शन ये होता है गाड़ी जब आप रात को गाड़ी चला रहे हैं नाइट मोड के अंदर
इसके ऊपर अगर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो ऑटोमेटिकली ये डिम हो जाता है और ब्लैक शीशा हो जाता है पूरा ये। जैसे ही गाड़ी से लाइट हटेगी या आप रिवर्स मोड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा, जैसे अभी बिल्कुल क्लियर है ये। सो इस तरीके से ये वाले पार्ट्स हमने लगाए, जितने भी पार्ट्स लगाए सब सील सिक्योर और एकदम बेस्ट लगाए। एमए लाइट लगाई, नीचे यहाँ पर यूएसबी का सॉकेट लगाया, सिस्टम हमने लगाया नाकामिची का। एक हमने ड्राइवर सीट के नीचे अंडर सीट वूफर भी हमने यूज करा जो कि ऑडिप्लेक्स ब्रांड का है। ये यहाँ पर नीचे रखा हुआ ऑडिप्लेक्स का हमने सब वूफर, और इसको भी जो है सराउंड के लिए प्रॉपर पूरा बहुत जबरदस्त चीज है। जो ऑडिप्लेक्स प्रोडक्ट है ये भी जो कंपनी है ये मेड इन जर्मनी है। इसका भी सराउंड वॉल्यूम आपको एक बारी मैं दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कोई दूसरा से कंपैरिजन नहीं करना। जितना मेरी गाड़ी में काम होता है, जितना मेरे शेड के नीचे काम होता है, सब बेस्ट तरीके से किया जाता है। मुझे कोई लालच नहीं बाहर के हिसाब से। बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग अपनी गाड़ी का काम करा लेते हैं सस्ते के चक्कर में। सस्ते के चक्कर में बंदा फंस जाता है। जितने भी पार्ट्स लगाए हैं सबके आपको एक एक करके एमआरपी आज बताऊंगा मैं। जितने प्राइसेस हमने लिए वो सबके प्राइसेस आपको बताऊंगा मैं। सिस्टम के लिए प्रॉपर पूरा ब्लूटूथ पेयर करना है, बड़ी सारी चीजें, वो भी आपको मैं मिलता हूँ। एक बारी ब्लूटूथ को जरा पेयर कर ले, देन उसके बाद मिलेंगे आपसे। तो जिस तरीके से भाई सारी गाड़ी आपको बाहर से दिखाई प्रॉपर, उस तरीके से अंदर का भी जो काम है सारा नीटली प्रॉपर पूरा हमने किया हुआ है। जिस तरीके की यहाँ पर एमबीए लाइट है मल्टी कलर के अंदर, जिसके अंदर ये पूरी स्ट्रिप है, नीचे का यहाँ पर कैच कवर है, नीचे बॉटल होल्डर है सॉरी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर है, और यहाँ पर सनग्लास होल्डर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑटो IR/VM सिस्टम हमने लगाया नाकामिची का। AC वेंट्स की प्रॉपर पूरी किट लगाई, सारी चीजें प्लग एंड प्ले तरीके से लगाई। ये वाले पार्ट को हमने रिप्लेस किया, नीचे वाले पार्ट को हमने रिप्लेस किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो USB स्लॉट हमने लगाया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गियर की नॉब लगाई। यहाँ पर स्टीयरिंग के ऊपर ब्लैक पैनल किया। यहाँ पर इस पार्ट को प्रॉपर हमने चेंज किया, ब्लूटूथ के बटन लगाए। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट किया, क्रूज का ये बटन है, थोड़ा पास लेके जाओ। ये यहाँ पर क्रूज का साइन आ गया, ये बंद हो गया, ये आ गया, ये बंद हो गया। क्रूज कंट्रोल हमने इसके ऊपर एक्टिवेट किया। 1250 इसकी कॉस्ट है, और 5850 इसकी कॉस्ट है। 3300 रुपये इसकी कॉस्ट है। 24,500 रुपये का सिस्टम है। ये वाली 2700-2800 रुपये के आसपास की किट है। 8,900 रुपये में हमने ये क्रूज कंट्रोल विद स्टीयरिंग कंट्रोल एक्टिवेट करके दिया। ये वाला पार्ट लगाया, पीछे की जो AC वेंट है उसको चेंज किया, USB का स्लॉट लगाया, नीचे फ्लोरिंग करी 3600 रुपये की रेंज में, और एमए लाइट लगाई 16,500 रुपये की रेंज में। सराउंड वॉल्यूम के लिए एक अंडर सीट वूफर लगाया, जो कि लगाया हमने सीट के नीचे। पूरी गाड़ी का काम नीट एकदम बेस्ट तरीके से किया गया। ये थोड़ी सी वायरिंग हार्नेस इसकी नहीं ठीक है, खुली हुई है। तो यहाँ पर ये ऑडिप्लेक्स की ब्रांडिंग, और जो ऑडिप्लेक्स प्रोडक्ट है ये मेड इन जर्मनी है। भाई जितने भी प्रोडक्ट है सारे इंटरनेशनल हैं, सब बहुत बढ़िया चीज़ हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करी हुई है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो इसमें वायरलेस है, वो ये आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। एप्पल कारप्ले के लिए मैंने यहाँ पर एक सराउंड ट्रैक किया हुआ, नो कॉपीराइट्स आ रहे हैं जिसमें। सारी चीजें सारी सामने है। गूगल मैप है, टच इसका बहुत सुपर है, बहुत बढ़िया चीज है इसके अंदर हमने लगाई हुई है। डंपिंग हमने करी थी इसके अंदर, C1 के फ्रंट रियर के कंपोनेंट हमने यूज करे थे, और जितने भी सारे काम किए सब प्लग एंड प्ले तरीके से किए, सारे बेस्ट किए अपनी तरफ से। और आप मेरे पास यहाँ जो लोकेशन है वो शेड के नीचे, गाड़ी आपकी जिस तरीके से नीट तरीके से आती है उसी तरीके से वापस आती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर रूफ रेल लगाई थी, पूरी इसकी स्ट्रेंथ मैंने आपको चेक कराई किस तरीके से ये प्रॉपर वर्किंग करती है और किस तरीके से लगाई जाती है। ऑटो IR/VM का फंक्शन दिखाया, सारी चीजें एकदम बेस्ट सुपर बेस्ट, और बेस से टॉप लगभग मेरे हिसाब से बन गई है। नीचे लिखिए मोबाइल नंबर मेरे 9811632352 99906322352। A225 करमपुरा मेरा एड्रेस है, जो कि आपको गूगल पे प्रॉपर मिलेगा। मिलेंगे छोटी सी नई वीडियो में। थैंक यू।